हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल एंड शाइन। और आज का वीडियो इज़ अ फॉलो अप वीडियो ऑफ द डिश वॉशर जो मैंने कुछ महीनों पहले बनाया था, लेकिन उस पर इतनी क्वेरीज़ आई हैं लोगों की कि मुझे लगा एक वीडियो बनाती हूँ जिसके थ्रू सारे क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। वैसे भी इस लॉकडाउन के फ़ेज़ में बहुत से लोगों ने सोचा होगा डिश वॉशर लेने का, तो हो सकता है कि इन क्वेरीज़ के आंसर से जो है उनके जितने और मिसकंसेप्शंस या कुछ और छोटी मोटी बातें उनके दिमाग में हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या मेन क्वेरीज़ हैं लोगों की जिनको मैं इस वीडियो के थ्रू एड्रेस कर सकती हूँ। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है वो है कि मैंने डिश वॉशर को वॉशिंग मशीन के ऊपर स्टैक किया है, तो इज़ इट डेंजरस। मैं तो 2 साल से इस सेटअप पे ही यूज़ कर रही हूँ इस डिश वॉशर को, तो अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं आया है, ना ही मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हुई है और ना ही डिश वॉशर में ऐसा कोई इशू आया है। सेटअप को करने के लिए 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पहली चीज़ ये कि जो वॉशिंग मशीन है जब आप उसको रख रहे हैं, जहाँ पे भी रख रहे हैं, तो वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होना चाहिए। वॉशिंग मशीन खुद जो है वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर वो बिल्कुल स्टेबल है, सेट है, बिल्कुल अलाइंड है, तो कोई भी इशू नहीं आएगा आपको डिश वॉशर को स्टैक करने के लिए। सेकेंडली इज़ आपने इंडिया में तो नहीं लेकिन हाँ बाहर के काफ़ी लोगों का मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें कि वॉशिंग मशीन है, उसके साथ उनको ड्रायर मिलता है, तो वो वॉशिंग मशीन और ड्रायर को साथ में ही स्टैक करते हैं हमेशा। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो एज सच कोई ज़्यादा इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 2 साल से मैं ऐसा यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी कभी मैं डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन दोनों साथ में यूँ चलाती हूँ, सीरियसली दोनों साथ में चल रहे होते हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है एंड होपफुली ना हो। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेरी जो कि मैक्सिमम लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है, वो है कि वही रिंस बिफोर आपको करना है, उसके बाद ही आप डिश वॉशर में लगाएंगे। तो भाई मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि आपको रिंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेट में अगर आपके गरम मसाला कुछ रह गया है या बच्चे ने खाना छोड़ दिया है या कुछ है, तो आप उसको बस डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दीजिए और एज इट इज़ प्लेट आप डिश वॉशर में रख सकते हैं। उसको पानी से भी धोने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर बाय चांस डिश वॉशर में चला जाता है कोई, लाइक इलायची चली गई या तेज़पत्ता चला गया, तो वो कैसे रुकेगा, कहाँ से रुकेगा, उसको आप कैसे निकाल सकते हो, तो वो मैं आपको आइए दिखाती हूँ। नेक्स्ट इज़ पावर कंजम्पशन। इसके बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा है कि इसमें क्या पावर कंजम्पशन है, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो है वो 0.7 to 1 यूनिट पर वॉश साइकिल लगता है। उसके अलावा डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोग्राम यूज़ करा है, बिकॉज मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, बट जो मिनिमम है वो है 0.7 to 1 पर यूनिट। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि वो आपको कितना पड़ेगा, और अगर आप घर पे हाउस हेल्प रखते हैं तो उससे आपको कितना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी सहूलियत किस में है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्राइस के बारे में लोगों ने पूछा है। तो जब मैंने अराउंड 2 इयर्स बैक इसको लिया था तो ये मुझे पड़ा था 30.5K का। ठीक है, अभी जो है ये अमेज़न पर अराउंड मेरे ख्याल से ये 40 या 45 टच कर गया है। अच्छा, उसके बाद बहुत लोगों ने पूछा है कौन कौन और किस किस तरह के वेसल्स आप रख सकते हैं, किस तरह के नहीं रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने जो एक गलती करी थी वो थी एल्युमिनियम का कुकर रख दिया था मैंने उसमें। और बहुत से लोगों ने बोला है कि जब वो निकाला है मैंने बर्तन, तो कुकर जो है उन्हें गंदा लग रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि उसमें एल्युमिनियम का मैंने रख दिया था, उसको रखना नहीं चाहिए, तो उसमें केमिकल रिएक्शन एक तरीके से हो गया है, तो वो उसमें वो पैचेस पड़ ही गए हैं। और एंड मैनी पीपल आर देयर जिन्होंने मुझे बोला है कि प्लीज़ 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 डिस्कार्ड द एल्युमिनियम वेसल्स। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने कंसर्न दिखाया मेरे लिए। और मैंने आपके कहने से पहले ही सारे एल्युमिनियम के जितने भी बर्तन थे मेरे घर में वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। आई डोंट हैव, मैंने पूरा ही अभी न्यू सेट ऑफ वेसल्स लिए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट इज़ कि क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से बर्तन आप येस है और कौन से बर्तनों के लिए नो है। उसके बाद बहुत से लोगों की ये क्वेरीज आई थी कि हमारे, हाँ,
हाउ हैव यू कनेक्टेड द वाटर सप्लाई ऑफ द डिश वॉशर एंड द वॉशिंग मशीन। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसको कैसे किया है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ टैबलेट्स। तो ये वाला सेक्शन मैं अभी एंड में लूँगी, क्योंकि उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अभी तक कितने डिटर्जेंट्स टाइप के यूज़ करे हैं, उनका क्या प्राइसिंग है और वो कितने इफेक्टिव हैं और कौन सा बेस्ट है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद लोगों ने पूछा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, मतलब इसमें फैमिली ऑफ 4 के लिए है, फैमिली ऑफ 6 के लिए है। तो मैं बोलूँगी परफेक्ट तो ये वैसे फैमिली ऑफ 4 के लिए है, लेकिन मेरे यहाँ अभी एट प्रेजेंट फैमिली ऑफ 6 है, क्योंकि मेरे इन लॉज और मेरी मॉम सब लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गए हैं। तो लेकिन फैमिली ऑफ 6 के लिए भी आराम से चल रहा है। मैं दिन में 1 बार लगाती हूँ, कभी अगर बर्तन ज़्यादा होते हैं तो मुझे 2 बार लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेरी इज़, क्या हमें वाटर सॉफ्टनर लगाने की ज़रूरत है। तो नो, वाटर सॉफ्टनर की ज़रूरत नहीं है। जो हम इसमें सॉल्ट डालते हैं उसी से ये काम हो जाता है। आपको बस क्या है कि एडजस्ट करना पड़ता है कि हर साइकिल में कितना सॉल्ट डिस्पेंस आउट होगा, बेस्ड ऑन कि आपके घर में वाटर का सप्लाई कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट है, वाटर जैसा भी है उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। क्या बर्तन इसमें से बिल्कुल ड्राई निकलते हैं या गीले निकलते हैं, तो उसके लिए बताना चाहूँगी, जब आप नॉर्मल वॉश लगाते हैं अगर, तो उसमें आपके बर्तन नॉर्मली जो है वो बिल्कुल ड्राई ही निकलते हैं। समझ लीजिए 5% मॉइस्चर होता होगा तो होता होगा, वो भी जैसे ही आप उस डिश वॉशर को ओपन करेंगे तो वो वेपराइज हो जाते हैं। तो ये है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एकदम 100% ड्राई हो और एक्स्ट्रा ड्राई हो, तो इसके लिए भी एक प्रोग्राम है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। उसमें यह है कि आपको पावर कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। देखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मुझे आज तक कभी भी 100% ड्राई वाला जो फीचर है वो कभी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑटोमेटिकली एकदम मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ड्राई निकलते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब देने की मैंने कोशिश करी है, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो ये है कि काफ़ी लोगों ने बोला है कि इतने देर में तो मैं 10 लोगों के बर्तन धो दूँ या 15 लोगों के बर्तन धो दूँ। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी कि अगर आप कर सकते हैं, वेरी गुड। काफ़ी लोगों के पास अलग अलग काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं लेडीज़ के पास, तो अगर एक काम हुआ जा रहा है यार तो उसको हो जाने दो, हम उन 10 मिनट में कुछ और कर लेंगे। तो ये है, वैसे भी हम लेडीज़ मल्टीटास्किंग में माहिर हैं। तो मैं तो मोस्टली ये करती हूँ, भाई रात में लगा दिया, सुबह उठा है, बर्तन धुले हुए निकले। लास्टली आइए बता देती हूँ मैं आपको कि कौन सा डिटर्जेंट जो इसमें आप यूज़ करेंगे वो बेस्ट रहेगा, और मैंने कौन कौन से अभी तक यूज़ करे हैं, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। ये जो है वो फिनिश की क्लासिक टैबलेट्स भी यूज़ करी हैं, फिनिश की क्वांटम आती है वो यूज़ करी है, और क्या कहते हैं, ये फिनिश का पाउडर आता है, तो डिटर्जेंट पाउडर ये भी मैंने यूज़ करा है। इन तीनों में अगर मैं बताऊं तो मुझे सबसे सही, मतलब अगर रेट वाइज देखा जाए तो मुझे सबसे सही फिनिश का जो क्लासिक है ये वाले मुझे सबसे बेस्ट लगे हैं। लेकिन जो फिनिश का क्वांटम टैबलेट्स हैं वो अच्छी हैं, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ती हैं आपको। लेकिन वो सबसे अच्छा है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव, लेकिन वो फिर आपका बजट थोड़ा हिल सकता है, वो बहुत महंगी है। ये लॉकडाउन फेज़ चल रहा था तो मुझे फिनिश के जो टैबलेट्स मैं यूज़ करती थी क्लासिक वाली, वो मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये फॉर्च्यून का डिटर्जेंट जो है और टैबलेट्स दोनों ही यूज़ करी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगी। मतलब यही मैं बताना चाह रही थी कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दूं, जिससे कि इस लॉकडाउन के फ़ेज़ में अगर आप लेना चाह रहे हैं डिश वॉशर तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। और मैं अभी भी बोलूँगी कि इस लॉकडाउन फेज़ में कुछ ऐसे अप्लाइंसेस हैं घर में जिनके मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ द डिश वॉशर। That's it for this video. See you in my next videos. Bye.